जिसे मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ या चाहता हूँ, क्या उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा? बार-बार फ़ोन देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं दविंदर कौर डिवाइन टैरो से। आज इसी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग सबके लिए जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही होगी और सभी नंबर्स के लिए ये रीडिंग है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। ये जो आप दोनों के बीच में गैप डला है या कोई थर्ड पर्सन आया जिसने भी ये लड़ाई करवाई है, शायद मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। आप दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड, ऐसा कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक जब तक आप एक दूसरे से बात ना करें आप लोग बैठ नहीं सकते थे। वीडियो कॉलिंग या आमने सामने बात करना वो सिचुएशन आपकी थी। लेकिन थर्ड पर्सन जो भी आया, जो नहीं चाहता था कि आप दोनों ठीक रहो, आप दोनों साथ में रहते तो शायद आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो। ये हो सकता है ये कार्ड्स उन लोगों के लिए भी हैं जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और दोनों पार्टनर बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ये रिलेशन सिर्फ लव रिलेशन हो। लव रिलेशन से भी आगे रिलेशंस होते हैं, जैसे पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है और अगर वो दोनों पार्टनर मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता आप दोनों मिलो, उसने आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाई है, फूट डलवा दी है, जिससे कि आप दोनों मिलकर काम ना कर सको। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो चाहता है कि जो भी प्रॉफिट हो, जो भी कमाई हो, अर्निंग हो, उसकी ज़्यादा हो और आप लोगों की ना हो। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है। लेकिन यूनिवर्स यही चाहता है कि आप दोनों की चीज़ें ठीक हों और आप दोनों का फिर से जो रिलेशन था वो रिलेशन बने और बेटर हो। क्योंकि मनी आप लोगों को रोक नहीं सकती है। चीज़ें आप लोगों की आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और इसके बीच में कोई भी पर्सन नहीं आ सकता। लेकिन इस वक्त वो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में एंटर कर चुका है और चीज़ें खराब कर रहा है। और ये इतनी जल्दी हुआ है कि आपको पता भी नहीं चला। कब हुआ ये भी आपको पता नहीं चला। इतनी जल्दी से ये चीज़ें हुई हैं कि आपकी चीज़ें सब खराब हो गई और उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसने आप दोनों के बीच में फूट डाल दी है। अब चीज़ें आप दोनों की ठीक नहीं होने वाली। आप भी इधर गुस्से में हो कि उनका कॉल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बार बार आप मैसेज देख रहे हो, फ़ोन उठाकर देख रहे हो, नंबर भी डायल कर रहे हो लेकिन मिलाते नहीं हो। सेम ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है, उसे भी गुस्सा आ रहा है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई थर्ड पर्सन कैसे आ सकता है जिसने हम दोनों की लाइफ में ग्रहण लगा दिया है। हम बहुत अच्छे पार्टनर थे, बहुत अच्छी हमारी कंपनी चल रही थी, लेकिन इतनी सब चीज़ें हो गई। हम आगे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर चुके थे पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बैठकर एक दूसरे से बात नहीं की, मेहनत करते रहे हो, एक दूसरे पे विश्वास है लेकिन बात नहीं की और थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में एंटर कर गया और आप लोगों की चीज़ों को ख़राब करने लग गया। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है कि आपको बैठकर अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से बात करनी है ताकि चीज़ें आप सॉल्व कर सको। सिर्फ अंदर ही अंदर मत घुटो कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कैसे ठीक होंगी, कौन ठीक करेगा, अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो कंपनी लॉस में जा सकती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। इसलिए अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको एक दूसरे से बात करनी है। ये मत सोचिए कि पहले उसका कॉल आएगा, पहले वो कॉल करे। वो यही सोच रहा है कि पहले आपका कॉल आए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। दोनों ही चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाएं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो। दोनों की लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी खालीपन है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हैं। आप दोनों को बैठकर आराम से बात करनी चाहिए, चीज़ें सॉल्व होंगी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आपको तकलीफ़ होती है तो आपके पार्टनर को पता चलता है और पार्टनर को होती है तो आपको। इसलिए ईगो छोड़कर आपको पहल करनी चाहिए। दोस्ती में पहल करना बुरा नहीं है क्योंकि यूनिवर्स खुद चाह रहा है कि आपकी चीज़ें ठीक हों, आपके रास्ते बने। तो इसलिए आपको पहल करनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो रिश्ता पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने रिश्ते को संभाल के रखिए ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में ना आ सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।